मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ विवेकानंद स्कूल में, विद्यालय में, जहाँ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है और छात्र शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। यह समारोह रखा गया था। यहाँ जिला के संयोजक आदरणीय MP कंसल जी उपस्थित हैं और सह संयोजक आदरणीय सुभाष शर्मा जी उपस्थित हैं, उनकी धर्मपत्नी उपस्थित है। इनके मार्गदर्शन में ही यह कार्यक्रम संपन्न हो गया है। आइए इनसे अपनी बात करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित करता है। जिला वाइज, जिला स्तर पे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें से हमारे इस उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक छात्र छात्राएं गाज़ियाबाद ज़िले से उपस्थित हुए थे। इससे बच्चों को प्रेरणा गई कि भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आइए हम वरिष्ठ परिजनों से बात करते हैं। बाबूजी, आप मुझे मालूम है कि आप कई वर्षों से 2008 से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? आचार्य श्री राम शर्मा जी का प्रथम दर्शन मैंने 1977 में प्राप्त किया और तभी से मेरी प्रेरणा उनके विचारों में मैं लग गया और उनसे मुझे ये ऊर्जा मिली कि मुझे अपने जीवन जीने के लिए सांसारिक उससे हट कर के मैं समाज के लिए कुछ करूं और उसी के तहत नौकरी में रहते हुए तथा नौकरी के बाद पूर्णकालिक आचार्य श्री राम शर्मा जी के विचारों को समाज में फैलाने के लिए, विद्यार्थियों में फैलाने के लिए मैं कृतसंकल्प हो गया। जबकि पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं कहती थी कि आप पूर्णकालिक इस कार्य में लग जाएं। शुरू में हम शांति कुंज कई महीने रहते रहे। बॉम्बे में भी प्रचार प्रसार के लिए 3-4 महीने के लिए गए और इस तरीके से कार्य करते हुए तमाम पुस्तक मेलों में हम समय देते रहे। इसके साथ 2009 में मैं मुरादनगर से साहिबाबाद रहने के लिए आए। तब से श्री RK अग्रवाल जी, जो 2001 से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करा रहे थे, उन्होंने ये पौधा लगाया था और उस वक्त वो 10 से 15 हज़ार बच्चे बैठाते थे। मेरे पास ना कोई 2 व्हीलर था, ना कोई 4 व्हीलर था, लेकिन मैंने जो है बाज़ार से ऑटो लेकर के स्कूलों को हर दिन स्कूल में जाना और बच्चों को प्रेरित करना, अध्यापकों से संपर्क करना, प्रधानाचार्यों से इस संस्कृति के बारे में बताना और उनको पूर्ण भागीदारी के लिए प्रेरित करना, ये मेरा कम से कम जुलाई महीने से और अक्टूबर महीने तक लगातार प्रतिदिन हर स्कूल में एक क्षेत्र में जाता था और 2-3 स्कूलों को और कवर करके आता था, प्रधानाचार्यों से बात करके और प्रेयर में बात करता रहता था। जैसा बाबूजी से बातचीत करके पता चल रहा है कि हम युवाओं को बाबूजी से एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें, अपने समय का उपयोग कैसे करें, हम गुरुदेव और माता जी के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाएं। ये एक प्रेरणा स्रोत हैं पूरे गाज़ियाबाद में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। ये एक मिसाल हैं। 84+ हो चुके हैं, फिर भी ये गुरुदेव के काम के लिए न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मैं पिछले 5 साल 6 साल से मैं जानता हूँ इनको और इनसे काफ़ी युवाओं को ऊर्जा मिलती है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे करते रहेंगे। अभी इनके सहयोगी के रूप में लोनी क्षेत्र से गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन आदरणीय सुभाष शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और सह सहयोगी बनकर के पूरे क्षेत्र में एक तहलका मचा दिया। गायत्री परिवार के जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, उनको हर स्कूल तक पहुंचाने में इनका विशेष योगदान इनका भी रहा है। आइए इनसे अपनी बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का अच्छे ढंग से आपने संचालन भी किया, एंकरिंग भी की और बच्चों के बीच आप पुस्तक का वितरण भी किया। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हम गायत्री परिवार से काफ़ी वर्षों से जुड़े रहे हैं। मैं सर्विस में था बैंक से एज सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ
उसके बाद मैं पूर्णकालिक रूप से गुरुदेव के कार्य में लग गया। पिछले साल कंसल जी से हमारा संपर्क हुआ। कंसल जी ये पहले से परीक्षा करवाते रहे हैं। उसके बाद हमने इस अभियान को लोनी में आगे ले जाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि मैं लोनी में स्कूलों में जुड़ा रहा हूँ, स्कूल एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो मेरी स्कूलों में काफ़ी परिचय भी था। उसका मुझे बहुत सहयोग मिला। स्कूलों से जहाँ भी गए उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, जिससे हमें इस कीर्तिमान को स्थापित भी कर पाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम प्रथम रहे। पीछे शांति कुंज में आदरणीय कंसल जी को, सबको, पूरी टीम को सम्मानित भी किया गया। गुरुदेव ने जो ये हमें बीज रूप में बच्चों में रोपने के लिए जो ये हमें कार्य दिया है, ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इससे हम अपने भावी पीढ़ी को जो संस्कार, जो संस्कृति के विचार जो उनको कहीं नहीं मिल पाते, वो हमारे माध्यम से उन तक पहुँचें, यही हम सबकी उनके प्रति हमारा विश्वास है कि उससे बच्चों को, हमारे जितने भी स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिला, उसमें उनको बहुत ही इस चीज़ का फ़ायदा मिला है। और हमें, क्योंकि अब की बार हम प्रथम आए, तो इस प्रथम आ तो गए हम, लेकिन प्रथम को बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले साल के लिए हमने और बड़ी चुनौती अपने लिए ली है कि अगले साल फिर हम इससे डबल बच्चों को और स्कूलों को हम लेके जाएंगे और इस जो कीर्तिमान है इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि भाई साहब खूब मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत के पीछे कोई न कोई एक महिला शक्ति, नारी शक्ति काम कर रही है। इनकी धर्मपत्नी के रूप में इनसे हम आइए बात करते हैं। भाई साहब की जो सफलता है, इसमें आपका काफ़ी योगदान है। जब तक आप इनको परमिशन ना दें तो ये अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जा नहीं पाएंगे। आप गायत्री परिवार से जुड़े भी हैं, आपका हिडन जो सहयोग है काफ़ी रहा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं 30 वर्षों से गायत्री परिवार के साथ तन मन धन से जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले मैं हरिद्वार अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाती थी। गायत्री परिवार के बारे में मैं परिचित नहीं थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई, शर्मा जी और मैं हरिद्वार घूमने गए, लेकिन एक मन में जो कसक थी वो रह गई, क्योंकि हरिद्वार घूमना अलग बात थी, लेकिन किसी के सानिध्य में कुछ सुनना वो अलग बात थी। अब हम त्रिनगर में रहते थे, वहाँ आए, वहाँ मंदिर में शर्मा जी की शुरू से ही आदत रही है कि वो मंदिर में जाते थे और अलग अलग महापुरुषों से मिलते थे। एक दिन ऐसे ही किसी परिजन का, गायत्री परिवार वाले परिजन का से हमारा मिलाप हो गया। वहाँ उन्होंने बताया कि अगर आप जाना ही चाहते हैं किसी के सानिध्य में, आप गायत्री परिवार में शांति कुंज में है, हरिद्वार में है शांति कुंज, आप वहाँ जाकर देखिए। हम शकुंभला देवी गए, उसके बाद हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में हमें जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो प्रोग्राम था सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। कब गए थे दीदी आप? हम 30 वर्ष पहले। 30 वर्ष पहले गए? 30 वर्ष पहले हम हरिद्वार गए थे। दीदी की ऊर्जा जो है 30 वर्ष पहले से काम कर रही है। यही ऊर्जा इनके परिवार को आगे बढ़ा रहा है और वास्तविक जो अध्यात्म का सुख होता है, अध्यात्म का आनंद है, ये पति पत्नी उठा रहे हैं, अपने परिवार में भी बांट रहे हैं। निश्चित रूप से ये उसके बाद हम हरिद्वार में अखंड ज्योति से प्रभावित हुए। अखंड ज्योति में हमारा ध्यान लगा, बच्चों को भी वही हमने संस्कार दिए और उन्हीं के ही हमने मेंबर बनाए। अब हम पूरी तरह से समर्पित हैं, गुरुदेव के कार्यों में लगे हुए हैं। हमारा परिवार भी आगे ही बढ़ता जा रहा है उन्हीं संस्कारों के साथ। मैं स्कूल चलाती हूँ, स्कूल में भी बच्चों को यही संस्कार देते हैं कि संस्कारवान बनिए। उनको गायत्री मंत्र से हमारी प्रेयर स्टार्ट होती है। लंच में भी हम मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं जो खाने से पहले होते हैं, और उसके बाद छुट्टी के समय भी हम सभी को धन्यवाद करके ही भेजते हैं कि आज का दिन हमारा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का मानना है कि व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब हम अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। हम साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के माध्यम से ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इसी भाव को हमें अपने विद्यार्थियों को, अपने परिवार के छोटे बच्चों तक पहुँचाना है, तभी हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, तभी हम साकार हो पाएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह गुरुदेव का काम करते रहें और हम युवाओं को भी आशीर्वाद देते रहें, ताकि आपके पद चिन्हों पर भी हम चलते हुए गुरुदेव के विचारों को आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।